ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और सारे कल्प की गौरवमय स्थितियां। प्रश्न है, बाबा ने हमको सारे कल्प की हमारी गौरवमय अर्थात ग्रेसफुल स्थितियों की स्मृति दिलाई है। उन सब स्थितियों का आधार क्या है? इसका उत्तर है, ज्ञान सागर परमात्मा पिता ने हमको हमारे तीनों कालों और तीनों लोकों की गौरवमय स्थितियों की स्मृति दिलाई है कि तुम आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ विशेष चमकते हो। सत्युग त्रेता अर्थात स्वर्ग में तुम आत्माएं ही आती हो और कोई धर्म वाले स्वर्ग में आ नहीं सकते। द्वापर से तुम्हारे मंदिर बनाकर पूजा होती है और किसी धर्म वाले के मंदिर बनाकर पूजा नहीं होती है। संगम पर तुम ही बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हो, जिनकी शिव और सालिग्रामों के रूप में पूजा होती है। और रिटर्न जर्नी के समय तुम ही पहले पहले बाप के साथ फरिश्ता बनते हो। तो इन सब स्थितियों का आधार और अनुभूति क्या है? ये विचारणीय विषय है। वास्तव में तीनों लोकों और तीनों कालों की गौरवमय स्थितियों की अनुभूति अभी संगम युग पर ही होती है, जब हमको तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान है। उसके अतिरिक्त परम धाम, सत्युग, भक्ति मार्ग में कोई अनुभूति नहीं होती है। इस अनुभूति का आधार भी वर्तमान संगम युग के गौरवमय कर्तव्य है, जो बाप आकर हमको सिखाता है। जो आत्माएं जितना उन कर्तव्यों को संपन्न करते हैं, वे तीनों कालों और तीनों लोकों में उतनी ही गौरवमय स्थिति को प्राप्त करते हैं और अभी उस गौरवमय स्थिति की अनुभूति करते हैं। इस गौरवमय स्थिति की अनुभूति और गौरवमय कर्तव्यों को संपन्न करने के लिए पवित्रता अति आवश्यक है। और पवित्रता की आधारशिला ब्रह्मचर्य व्रत है, जो परमात्मा पिता की श्रीमत अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर संपूर्ण और संपन्न पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करता है। वही संगम युग पर गौरवमय कर्तव्य करने में सफल होता है। हमारे अभी के गौरवमय कर्तव्यों के आधार पर ही जड़ जंगम चेतन प्रकृति पावन बनती है। इसलिए पवित्रता को पतित पावन कहा जाता है। इसीलिए ही पवित्रता धारण करने पर और परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा ही पवित्रता का व्रत हमें अभी दिलवाते हैं। परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है क्योंकि वह आकर हम आत्माओं के द्वारा ये सारा कर्तव्य संपन्न करता है। जो जितना इस कर्तव्य को करके प्रकृति को पावन बनाता है, उतना ही सत्युग त्रेता में प्रकृति उसको सहयोग करती है। याद करो, अनादि स्वरूप में आपका स्वमान कितना बड़ा है। एक तो बाप के साथ साथ चमकती हुई आत्मा है, बाप के साथ के कारण विशेष चमकती हुई दिखाई दे रही है। याद आया अपना अनादि स्वमान। सेकंड में अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो सकते हो। अभी एक सेकंड में उस अनादि स्वरूप में एक सेकंड के लिए स्थित हो जाओ। ये वेद बाप दादा ने ड्रिल कराई 2 फरवरी 2012 में।
अव्यक्त बाप दादा के उसी दिन के महावाक्य है, सृष्टि चक्र के आदि अर्थात सतयुग आदि में अपना स्वरूप देखो, कितना श्रेष्ठ सुख स्वरूप है, कितना सर्व प्राप्ति स्वरूप है। प्रकृति भी कितनी सुंदर सतुगुणी है। अनुभव करो अपने देवता स्वरूप को। देख रहे हो अपना देवता स्वरूप? कोई भी राजा, महात्मा, नेता हो, इसका ऐसा सर्व प्राप्ति स्वरूप देखा? बाप दादा ये ड्रिल करा रहा है। फिर नीचे आओ तो द्वापर में भी आपका स्वमान पूज्य का है। फिर नीचे आओ तो द्वापर में स्वमान पूज्य स्वरूप का दिखाई दिया। सभी कितनी भावना से कायदे प्रमाण पूजा करते हैं ना। ऐसे कायदे प्रमाण पूजा और किसी की भी नहीं होती है। अब आओ संगम में, सब चक्र लगा रहे हो तो संगम पर स्वयं भगवान आपके जीवन में पवित्रता की विशेषता भरता है। जो पवित्रता आपके सर्व अविनाशी सुखों की खान है। अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण आपको पवित्रता की जायदाद बाप से प्राप्त हो गई है। अब चेक करो, पवित्रता सर्व प्राप्तियों का आधार है। पवित्रता से आप सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए। तो चेक करो, सर्व शक्तियां प्राप्त है। बाप ने सर्व शक्तियां वरदान में दी, फिर भी शक्ति समय पर नहीं आती है। तो उसका कारण क्या है? आप अपने मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति की सीट पर सेट नहीं होते हो। अच्छा, कल हम चढ़ती कला और उतरती कला का राज देखेंगे। रात्रि क्लास 9:15 और सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30। प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।